और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट ने घुसपैठ के जांच के आदेश दिए हैं और आदेश के बाद साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जांच शुरू हो गई है। जिले के 4 प्रमंडल बरहरवा, राजमहल, उधवा और बरहेट के 40 गांव में 30-30 परिवारों की जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके लिए 10 सदस्यों की टीम भी बनाई गई है। रिपोर्ट देखिए। घुसपैठ पर सरकार और विपक्ष में तन गई है। अब घुसपैठ पर जांच के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद घुसपैठ की जांच शुरू। 4 प्रखंड बरहरवा, राजमहल, उधवा और बरहेट में जांच। सभी प्रखंडों के 40 गांवों के 30-30 परिवारों की होगी जांच। जांच के लिए 10 सदस्यों की टीम बनाई गई। आधार एवं वोटर कार्ड के साथ खतियान का होगा मिलान। इस मामले को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और विधायक अनंत ओझा उठाते रहे हैं। दोनों नेताओं का मानना है कि किसी खास विधानसभा क्षेत्र में एकाएक वोटरों की संख्या का बढ़ना महज इत्तेफाक नहीं है। जो तुष्टिकरण विशेषकर संथाल परगना में चल रहा है डेमोग्राफिक चेंज का, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी इस पूरे संथाल परगना के सारे डीसीज को एक खबर दिया है, उपायुक्त को खबर दिया है कि इस पे आप वर्क कीजिए। और जिस तरह से राजमहल के माननीय विधायक ने दिखाया है कि एक विधानसभा में 50,000 वोटर बढ़ गए, ये सारी चीजें दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर खतरे की ओर झारखंड बढ़ रहा है। और वर्ष 2014 से 19 के बीच में केवल उधवा प्रखंड में 8,000 मतदाता की संख्या बढ़ी थी और आज ये बढ़ करके 24,000 के आसपास हो गई है। तो सवाल वही होता है कि यह जो वृद्धि है, यह वृद्धि कहां से आई है? 801 बूथ पर 800 वोटर, कहीं 400 वोटर, कहीं 500 वोटर, और यह किसी नैसर्गिक तरीके से नहीं है। इसलिए इसके बारे में हमने आयोग के सामने अपना आग्रह किया है कि चुनाव आयोग जांच करे और यह जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ये कहां से हुई है, किस तंत्र के सहारे हुई है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि जो खटाखट दियारा क्षेत्र में वोटों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है, मतदाताओं की संख्या वृद्धि हो जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे कस्माकर तिवारी सालों से बांग्लादेशी घुसपैठ पर मुखर रहे हैं। उनका दावा है कि साल 1990 से 92 तक उन्होंने हजारों बांग्लादेशियों को पकड़ा, उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। तत्कालीन उपायुक्त ने भी 8,000 से अधिक लोगों को चिन्हित किया था, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। उनके बोली के आधार पर चिन्हित करके हम लोग उनको पकड़ते थे और जीआरपी में हम लोग उनको सौंप देते थे। आज भी 90 के साल का अगर आप फाइल जांच करवाइएगा बढ़ावा जीआरपी का, तो बांग्लादेशियों को पकड़ के हम लोगों ने सुपुर्द किया, वो लोगों को जेल भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ढंग से सरकारों ने नहीं की। 1991-92 में उस समय के वर्तमान डीसी शायद सुभाष शर्मा जी थे, उन्होंने भी मतदाता पुनरीक्षण काम जब शुरू हुआ था, उन्होंने पूरे जिला में हमको लगता है कि 8,505 बांग्लादेशियों को शायद चिन्हित किया था। आदेश के बाद अब जांच शुरू हो गई है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 4 प्रखंड बरहरवा, राजमहल, उधवा और बरहेट के 40 गांवों में 30-30 परिवारों की जांच का आदेश दिए गए हैं। इसके लिए 10 सदस्यों की टीम बनाई गई है। जो भी बंगाल की सीमा से लगे हुए प्रखंड हैं, उन प्रखंडों के 10-10 गाँवों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए। चयन करने के उपरांत एक उच्च स्तरीय जांच समिति, जिसके अध्यक्ष मंडलीय पदाधिकारी होंगे और सदस्य उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, संबंधित तहसीलदार, जिसको आप अंचलाधिकारी कहते हैं, उसके बाद वहाँ के जो कर्मचारी, उसके बाद वहाँ के अमीन और पंचायत सचिव, इनकी पूरी टीम उन गाँवों का निरीक्षण करेगी, उन गाँवों में लोगों से पूछताछ करेगी और पूछताछ में जो महत्वपूर्ण कागज हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो कहाँ कब तक यहाँ से रह रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड, निर्वाचन का कार्ड और उनका खतिया, इन तीनों के आधार पर वो लोग जांच करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद तो जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अगर पहले की तरह ही जांच बंद हो जाए और ठंडे बस्ते में चला जाए तो फिर इतनी हाय तौबा मचाने से क्या फायदा होगा। साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।